अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असगर चौधरी। एक तो साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी का मामला लटक गया है। क्या हुआ है, बैकग्राउंड क्या है इसका, और बैकडोर चैनल जो हैं वो क्या कहते हैं इस हवाले से, और खुद लीगी ज़राए इस हवाले से क्या दावा कर रहे हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के दरमियान बर्फ पिघलती नजर आ रही है। आखिर ऐसा हुआ क्या है कि सबसे पहले आपको ये बताते चलें कि मियां नवाज शरीफ जो एक जेल से गए थे, लंदन गए थे, और उस वक्त उनकी हालत काफ़ी ख़राब थी, तिब्बी लिहाज से वो ठीक नहीं थे, और ये कहा गया था कि प्लेटलेट्स उनकी जो हैं वो बिल्कुल गिर चुके हैं, और बड़ी हुजरत में उन्हें इलाज मालजे के लिए यूके भिजवाया गया था। उस वक्त से अब तक वो वहीं पर मुकीम है, गो कि उसके बाद साबिक वज़ीर आज़म और आज के अटक जेल के असीर इमरान खान साहब इस हवाले से बहुत कुछ कहते भी पाए गए हैं, और ये भी उन्होंने कहा गया कि मुझे बताया गया था कि हालात इतने ख़राब हैं मियां नवाज शरीफ के कि कहीं इन्हें कुछ हो गया तो हमारे गले ना सारा कुछ पड़ जाए। तो बेबसी का ये इज़हार था एक। और मियां साहब उसके बाद जो है वो लंदन में ही मुकीम रहे, और अभी 1.5-2 महीने के लिए वो मिडिल ईस्ट में मौजूद थे। और उसके साथ ही उन्होंने फरीजा हज की अदायगी वहां पर की, और फिर जो बड़ी जो बैठकें थी वो दुबई में रही हैं। और अब जब मुस्लिम लीग नून ये कह रही थी कि जनाब मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बस रात है ये दिन है, वो वतन वापस आ रहे हैं, उनके इस्तकबाल के लिए मुख्तलिफ तैयारियां की जा रही थी, और मुख्तलिफ मीटिंग्स हो रही हैं, बैठक्स हो रही हैं, मगर वाकफान हाल ये कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब अभी वापस नहीं आ रहे। गो कि उनके बड़े करीब समझे जाने वाले मियां जावेद लतीफ तो ये कह रहे हैं कि नहीं, वो सितंबर के मिड में आ जाएंगे, मगर ख्वाजा आसिफ की एक स्टेटमेंट ने जो ये बता दिया है कि मामला लटका हुआ है, और कहीं बहुत ज्यादा लटका हुआ है। और उनकी ये जो स्टेटमेंट है कि जब तक मियां नवाज शरीफ के बारे में रिस्क जीरो नहीं हो जाता उस वक्त तक मियां साहब की वापसी का रिस्क नहीं ले सकते। तो मियां साहब को आखिर ऐसी प्रॉब्लम क्या है और कहां से उन्हें क्लियरेंस नहीं मिल रही है, वाकफान हाल जानते हैं कि सूरत हाल इस वक्त क्या है। और जो अपने कारकुनों को मुतहरक करने के लिए जो लीडरशिप है मुस्लिम लीग नून की, वो तो ये दावे कर रही थी नहीं बस 14 अगस्त वो आके वतन वापस मनाएंगे, बस ये हुकूमत की, और उसके साथ ही वो वापस आएंगे। लेकिन अपनी 15-16 माह की जो अपनी हुकूमत है, अगर मियां नवाज शरीफ साहब उस हुकूमत में वतन वापस नहीं आ सके तो अभी उनकी वापसी बज़ाहिर मुमकिन नजर नहीं आ रही है। और लग तो यही रहा है कि मामला लटका हुआ है, और ये मामला लटका ही रहेगा उस वक्त जिस वक्त तक इलेक्शन के इनेकाद का ऐलान नहीं होता। और वाकफान हाल तो ये कहते हैं कि अभी इलेक्शन के बारे में सोचेंगी ना, मतलब मामला अभी आगे जाएगा। आज जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी जो इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में जब सवाल के जवाब में जो उन्होंने उनकी बॉडी लैंग्वेज थी वो ये बता रही थी कि इलेक्शन कमीशन को भी अभी मालूम नहीं है कि ये इंतखाबात कब होने हैं। और फिर जब अभी मरदमशुमारी सेंसस के नताइज सामने आए तो उसके बाद हल्का बंदियां जो हैं वो एक आइनी ज़रूरत है, और अगर हल्का बंदियां हो जाती हैं तो फिर ये मामला कम अज कम 2023 में इलेक्शन होते हुए नजर नहीं आ रहे, फिर 2024 का जो फरवरी मार्च का है। और जबकि कुछ तो वाकफान हाल ये कह रहे हैं कि मामला 2025 तक भी जा सकता है। तो इसलिए अभी तक तो मियां साहब की वापसी का बज़ाहिर कोई इम्कान नहीं है, और जो बयानबाजी हो रही है वो हो रही है सियासी। तो इसके साथ दूसरा आपको ये बताते चले कि पीटीआई और मुस्लिम लीग नून के दरमियान बर्फ पिघलने की कुछ जो है वो इंडिकेटर जो सामने आए हैं। और बिलखसूस जो गुज़श्ता दिनों लीगी खातून रहनुमा थी, एमपीए थी पंजाब असम्बली की, हिना भट्ट, उनके साथ जो कुछ लंदन में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। आज जो है पीटीआई की जो कोर कमेटी है, कोर कमेटी ने इसके ऊपर गौर किया, और उसके एलामिया में भी बाकायदा उसका जिक्र हुआ, और उन्होंने ना सिर्फ उसकी मजम्मत की बल्कि ऐलान ला तलकी भी किया कि हमारी ऐसी तरबियत ही नहीं है, और ना ही ऐसी किसी चीज़ को हम सपोर्ट कर सकते कि बैरून मुल्क किसी खातून के साथ कोई ऐसा वाकया रुनमा हो। और आपको जैसे पता है कि क्या हुआ था, और एक तसलसल के साथ ये वाकयात रुनमा हो रहे लीगी रहनुमाओं के अगेंस्ट। और फिर सबसे जो इंतहाई अफसोसनाक एक सानिया रुनमा हुआ था वो था मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में।
जब एक हुकूमती वफ़द गया था और वहाँ पर जो हुल्लड़बाज़ी हुई थी उसके ऊपर जो सऊदी हुकूमत ने बड़ा सख्त एक्शन लिया था और बहुत से लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई थी, कोई रिपोर्ट भी हुआ, कुछ पर जुर्माना हुआ था और काफ़ी सारे इस वक्त तक भी अंदर हैं। ताहम ये एक अच्छा इंडिकेटर है और ये गुड जस्टर के तौर पर ये जो एक एलामिया जारी हुआ है, इससे ये लग रहा है कि इन दोनों जमातों के दरमियान अगले आने वाले दिनों में बर्फ पिघलेगी और जो तनाव की कैफियत है और जिस तरह जश्न आज़ादी के मौका पर खैबर पख्तूनख्वा के एक ज़िले में आपने देखा था कि पीटीआई और नून लीग के कारकुनों के दरमियान एक तसादम हुआ था और वो एक बड़ा तसादम में तब्दील होते होते रह गया था। तो ये तनाव जो है ऐसी एलामियों से, बयानबाजियों से और मौक़िफ़ में थोड़ी सी लचक दिखाने से ये तनाव भी कम हो सकता है। इसके साथ ही वफाकी दारुल-हुकूमत में जनाब नई निगरान हुकूमत की नई काबीना की तश्कील के हवाले से मुख्तलिफ चहमगोइयाँ हो रही हैं और हमारे निगरान वज़ीर-ए-आज़म साहब ने आज बड़ा मसरूफ़ दिन गुजारा है, मुख्तलिफ वज़ारतों, डिवीज़नों के सेक्रेटरीज़ के साथ मीटिंग की है और उनसे ब्रीफिंग भी ली है और साथ ही निगरान काबीना के हवाले से भी कुछ चहमगोइयाँ हो रही हैं कि इसमें कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है। जो हतमी ऐलानात इस वक्त तक चंद नाम तो सामने आ चुके हैं, लेकिन हतमी फैसला भी है वो बहुत जल्द सामने आ जाएगा। तो आज तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।